राम राम सभी ने। आज हम बात करेंगे राजीव दीक्षित की बायोग्राफी के बारे में। राजीव दीक्षित जो है, राधेश्याम दीक्षित है इनका नाम पूरा। भारत के महान व्यक्तित्व थे। वो एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता थे। वो गरीब और ज़रूरतमंद भारतीयों के समर्थक थे। बहुत सालों से जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियों के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे और भारतीय स्वतंत्रता के जो समर्थक थे। और भारत में स्वाभिमान आंदोलन, आज़ादी आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से देश में जागरूकता फैलाने के लिए प्रयासरत थे। वह भारतीयता के लिए जो है एक मजबूत आस्तिक और उपदेशक भी थे। राजीव दीक्षित का जन्म जो है भारत के उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के ना गांव में 30 नवंबर 1967 को हुआ था। वह स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों से थे। वह एक भारतीय वैज्ञानिक थे। उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम के साथ भी जो है काम किया है। साथ ही वे फ्रांस के दूरसंचार क्षेत्र में भी जो है वैज्ञानिक के तौर पर काम कर चुके थे। उन्होंने भारतीय इतिहास के बारे में, भारतीय संविधान के मुद्दों और आर्थिक नीति के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए काफ़ी प्रयास किया। उनके पिता का नाम राधेश्याम दीक्षित था। वे मानवीय सभ्यता का जो है दुनिया भर में प्रसार करते थे। वे ब्रह्मचारी थे। उन्होंने जो है कभी शादी नहीं की। 1997 में जब उनकी पहली मुलाकात प्रोफेसर धर्मपाल से हुई थी तो वे उनसे काफ़ी प्रभावित हुए। वे 1999 से बाबा रामदेव के साथ सहयोग करते रहे। वो चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और उधम सिंह जैसे क्रांतिकारियों से प्रेरित थे। बाद में वो महात्मा गांधी के शुरुआती कार्यों की सराहना करते हुए शराब, गुटखा इत्यादि के उत्पादन और कार्यों में गौरक्षा के लिए लड़ते लड़ते अपने जीवन को समर्पित कर दिया। अपने पिता की देखरेख में उन्होंने फिरोजाबाद जिले के गांव में स्कूली शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद पीडी जैन इंटर कॉलेज में जो है उन्होंने 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई की। उन्होंने अपने स्नातक की पढ़ाई की शुरुआत 1984 में केएम कॉलेज जमुई बिहार से इलेक्ट्रॉनिक और संचार में बीटेक की डिग्री लेकर पूरी की। उन्होंने एमटेक की डिग्री आईआईटी खड़गपुर से जो प्राप्त की। मातृभूमि की जो सेवा का जुनून में कूट कूट कर भरा हुआ था। भारत में लगभग 8000 बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं जो भारत में अपना प्रसार कर रही हैं। उस कंपनी के उत्पादों के लिए भारतीय कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन सभी उत्पाद उनके देश से भेज दिए जाते हैं। इसलिए उन्होंने स्वदेशी आंदोलन शुरू किया था। हर भारतीय से आग्रह किया कि वे स्वदेशी आंदोलन को अपनाएं। उन्होंने कोका कोला, पेप्सी, यूनिलीवर और कोलगेट जैसी कंपनियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। शीतल पेय पदार्थों में जहर होने की बात भी उन्होंने कही थी। उन्होंने ये साबित भी करके दिखाया था कि पेय पदार्थों में जो है काफ़ी जहर होता है। शीतल पेय पदार्थों में भारत में स्विस बैंक में जमा पूंजी को लाने के लिए भी उन्होंने 495 लाख लोगों के हस्ताक्षर को भी इकट्ठा किया था। 9 जनवरी 2009 को भारत के स्वाभिमान ट्रस्ट के सचिव बन गए थे। स्वदेशी में उनका विश्वास था। और जो है इनकी उपलब्धियों के बारे में बात करें तो 28वें स्थान पर उनका जो है सबसे लोकप्रिय नाम आता है। उन्होंने कई पुस्तकें लिखी और लेक्चर भी दिए हैं। ऑडियो के रूप में भी उन्होंने 1999 में अपनी ऑडियो कैसेट भी जारी की। इनकी मृत्यु जो है दिल का दौरा पड़ने की वजह से जो है 30 नवंबर 2010 को छत्तीसगढ़ में हुई थी। उनकी याद में हरिद्वार में जो है भारत स्वाभिमान बिल्डिंग का जो निर्माण भी हुआ है, जिसका जो बाद में नाम राजीव भवन रखा गया। वीडियो आपको अच्छी लगा तो शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए।